नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के मौलाना लोगों को रस्सी में बांध करके कम से कम साल भर के लिए साउथ इंडिया में पैक कर देना चाहिए। दिल में खुदा की मोहब्बत है या दुनिया की मोहब्बत है? बीवी बच्चों की ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह की ज्यादा मोहब्बत है? हम में से हर शख्स इस बुराई में मुब्तला है। अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में सारी मोहब्बतें कुछ ज्यादा अहमियत रखती है हमारे नजदीक। तो हम काहे के मुसलमान हैं? और ये भी सुन लो, जब तक हम हैं तभी तक दुनिया है। ये जिस दिन अल्लाह का नाम लेने वाला खत्म हो जाएगा, ये दुनिया मिट जाएगी। सोए थे बड़े अरमान से, कल जाएंगे कलकत्ता, कल दिल्ली जाएंगे, कल लखनऊ जाएंगे, कल पटना जाएंगे। मलकुल मौत ने कहा हम भी आ गए, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आए ना, आए, आए, आए। पूरा फोटो शूट करता है और अखबार में छपवाता है, वीडियो संभाल कर रखता है, अखबार की कटिंग एल्बम बनाता है। जी हम देखिए ना, इनके साथ उनके साथ 20 और 25 मिनट के लिए। ओ दुनिया के लोगों, मैं किसी मिनिस्टर की बात नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं उस बादशाह की बात करता हूं जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात की नब्ज़े हयात है। तुम्हें शौक है रब से मिलने का? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त की नमाज मुतय्यन कर दी है। जब मुअज्जिन सदा लगाए मुझसे बात करने के लिए आ जा। जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है, कुरान की तिलावत कर रहा होता है, अपने रब से डायरेक्ट बात कर रहा होता है। यहां कोई चमचागिरी की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त की नमाज रखी है। तुम तुम्हारे रब से बात करो, उस बादशाह से बात करो जो दुनिया के सारे बादशाहों का बादशाह है। अब भी तेरा दिल नहीं भरता और ज्यादा वक्त तेरे को चाहिए ना अल्लाह से मिलने और बात करने का? तो रब फरमाता बंदे जब तेरा घर सो जाए ईशा पढ़ करके अकेले चुप्पे से उठ जा, वजू कर और मुसल्ला बिछा, तू हो तेरे सजदे हो, पूरी रात मुझसे बात कर, तहज्जुद की खलाओं में बात कर, मैं बात करने को तैयार। जो रब इतनी मोहलत देता है खुद से बात करने के लिए, तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते यार? किससे बात करना चाहते हो? तवक्को ये रखते हो कि फला साहब हम पर मेहरबानी करेंगे और मुख्यमंत्री साहब करम फरमाएंगे तो हमें रिजर्वेशन दे देंगे, हमें फला। कुछ नहीं मिलने वाला है। देता वो रब है और उससे लेने का तरीका एक है, मुस्तफा की गुलामी के साथ मुस्तफा और खुदा की वफादारी। इस्लाम के दामन में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हो पूरे पूरे ईमान ले आओ। आधा तीतर आधा बटेर ना बनो। अल्लाह पूछेगा अगर आप दौलतमंद हैं तो बहैसियत दौलतमंद आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है? अगर आप डॉक्टर हैं तो बहैसियत डॉक्टर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है? अगर आप लॉयर हैं तो बहैसियत लॉयर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है? अगर आप इंजीनियर हैं तो बहैसियत इंजीनियर आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है? आलिम हैं तो बहैसियत आलिम आपने अपनी कौम के लिए काम क्या किया है? इसका जवाब देने की तैयारी करें। अल्लाह तुमसे पूछे क्या ये पैगाम आपको नहीं मिला? आका फरमाते हैं उस शख्स पर फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर कर खा के सोता है, उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। कभी पूछा हमने आपने अपने पड़ोस में रहने वाले से आज आपने खाना खाया कि नहीं खाया? कभी पूछा हमने? इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया ओ मेरी उम्मत के लोगों,
जब तुम अपने घर में सालन पकाओ ना तो शोरबा थोड़ा ज्यादा कर दो और अपने पड़ोसी के यहाँ एक आध प्याला भेज दिया करो। सुभान। अगर ये कुशादगी नहीं है तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसियों के नाक को तकलीफ मत दो। कहां है दुनिया के लोग जो बड़े डींगे मारते हैं? इस्लाम के पैगंबर ने जो मोहब्बत की बुनियाद 1450 साल पहले मक्के और मदीने में रखी थी, अल्लाह की इज्जत की कसम उसका अशरे अशीर दुनिया में नहीं पाएगा। बेशक बेशक। अपना हो या बेगाना, मुसलमान हो या काफिर हो, पैगंबर का अखलाक हर एक के लिए आम है। हम तो नाक भौं चढ़ा लेते हैं। मेरे नबी ने कभी मांगने वाले से मुंह नहीं फेरा। आला हज़रत सरकार फरमाते ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या कहने। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। क्या बात। हुजूर ने कभी नहीं कहा, साहबा कहते हैं कभी भी हुजूर ने सवाली के जवाब में ला नहीं है ये कहा ही नहीं, और कभी ये नहीं कहा अगर ऐसा करोगे तब देंगे, अगर ऐसा करोगे तब देंगे। सवाली सवाल करने आया है। और कभी कभी ऐसा हुआ है मुस्तफा के घर वालों ने अपनी चादर तक गिरवी रख करके मांगने वालों का सवाल पूरा किया। इस्लाम शिद्दत से नहीं फैला है, मोहब्बत से फैला है जी। मगर हमारी तकरीर खबीस मरदूद फलाना डकाना यहीं से शुरू होती, यहीं खत्म होती। लोग कैसे करीब आएंगे? आप कैसे समझेंगे लोग सुन्नियत क्या है? आका फरमाते हैं जिसको अपना बनाना चाहते हो उस पे पहले एहसान करो। एक मिसाल पेश करूं। एक शख्स था जो बादशाह का खादिम था। कोई गलती उससे हो गई बादशाह की शान में। बादशाह ने फैसला सुना दिया कि इसको 2-3 दिन के बाद मैदान में खूंखार कुत्ते इस पे छोड़ देना ताकि कुत्ते इसे नोच के खा जाएं। उस मजदूर ने बड़ी मन्नत समाजत की, शहंशाह वक्त जान की पनाह चाहिए, मैंने 10 साल से आपकी सेवा करी है तो आप कुछ तो हम पर रहम करें, छोटी सी गलती का ये खमियाजा तो नहीं है। मगर बादशाह था कि मानने को तैयार नहीं था। तो उसने कहा बादशाह सलामत, अब मारना ही मुझे है तो मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दें आप, उसके बाद मार दीजिएगा। ठीक है, 10 दिन की मोहलत दे दी गई। वो बंदा जेल में गया और जेलर से मिला। तो जो शख्स कुत्ते को नहलाता था, खाना खिलाता था, उसने कहा 10 दिन आप छुट्टी पे चले जाओ, ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा। 10 दिन कुत्तों को खिलाया, नहलाया, धुलाया, टहलाया, घुमाया, इस्तिंजा फरमाने के लिए दूर तक ले गया, बुला बुला करके कुत्तों को। 10 दिन के बाद जब टाइम आया कि आज की तारीख में इतने बजे इसे कुत्ते छोड़े जाएंगे ताकि ये कुत्ते खा जाएं इसे काट करके, लेकिन अजीब हाल था जब मैदान में उस बंदे को खड़ा करके वो कुत्ते छोड़े गए जो बड़े खूंखार थे, लेकिन 10 दिन उसने खिदमत की थी। जब कुत्ते उसके पास पहुंचे तो उसके पैरों को चाटने लगे, उसके साथ खेलने लगे। वो काटने का नाम नहीं ले रहे। सारे लोग हैरान, यार ये क्या हुआ, ये कुत्ते इसे काटते क्यों नहीं? उस बंदे ने कहा बादशाह सलामत, मैंने 10 दिन इन कुत्तों की सेवा की है, ये नमक हराम नहीं निकले, और हमने 10 साल आपकी सेवा की है और एक गलती पर आपने फांसी की सजा सुना दी मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी की 10 साल उम्र होगी, 25, 50, 60, 70, 75, 80, इतने साल तक आपके रब ने कितनी खैरियत और प्यार और मोहब्बत से आपको पाला है, यहाँ तक पहुंचाया है। क्या क्या इनामात दिए तुम्हारे रब ने? क्या तुमको शर्म नहीं आती नमाज नहीं पढ़ते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता हराम खाते हुए? तुम्हें खौफ नहीं आता है बेईमानी करते हुए, जुल्म करते हो, तुम डरते नहीं हो? कैसे मुसलमान?
आपका रब बड़ा शफीक, बड़ा करीम, उसने इरशाद फरमाया। कुरान मुकद्दस में आयते करीमा मौजूद है। अल्लाह फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। मेरे बंदो, अगर तुम अपने रब का शुक्रिया अदा करो तो तुम्हें अल्लाह अजाब देके क्या करेगा? अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें वो अजाब दे, लेकिन हम और आप हैं नाशुक्री करके इतना दूर निकल गए हैं कि अब अजाब के चंगुल से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। बता दूं मैं आपको, पहले दौर के नबियों की उम्मतें जब गुनाह करती थी ना रात में, तो सुबह उनकी पेशानी पे उनका गुनाह लिख दिया जाता था। पूरा शहर जान जाता इस पापी ने रात में क्या काम किया। लोगों के दरवाजे की पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने किसके साथ क्या किया है रात में। लेकिन क्या उम्मते मोहम्मदिया के साथ भी ऐसा है? हम उनसे बड़े बड़े गुनाह करते हैं जो दूसरे नबियों की उम्मतों ने। किसी पे पत्थर बरसा के अल्लाह ने मारा, किसी के ऊपर अल्लाह ने जू का अजाब भेजा, मेंढक का अजाब भेजा, बंदर जलील बना के मारा। 13 शक्लों में इंसान की शक्लें मस करके अल्लाह ने मिटाया है कौमों को। जुर्म से हम ज्यादा करते हैं, मगर हम पर ऐसा कोई अजाब अब तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये सब तुम्हारा कर्म है। आका के बात अब तक बनी। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। गुनाह ज्यादा करते हैं हम पहले नबियों की उम्मतों से ज्यादा। अब तक हमारी शक्ल नहीं बदली गई, हम पर पत्थरों की बारिश नहीं की गई, हम पर आग नहीं बरसाए गए, हम पर आंधी और तूफान के जरिए से अताब नहीं किया अल्लाह ने। जानते हो क्यों नहीं किया? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। तीसरे दिन अल्लाह ने उसे आसमानों पे बुला लिया। आका फरमाते हैं जब मेरी बारी आई और फरिश्ता मुझे बुलाने आया कि चलिए अल्लाह बुला रहा है, तो मैंने फरिश्ते से क्या कहा, जाके मेरे रब से कह देना जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मोहम्मद अपनी कब्र में रहेगा, उधर नहीं आएगा। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वादा लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। कुरान में अल्लाह फरमाता है ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा, तेरा अल्लाह तेरी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेगा। तो बचे इसलिए हो मुसलमानों, तुम्हारे मुस्तफा ने तुम्हें बचा रखा है, उनने दामन में छुपा रखा है। लोग कहते हैं कितना बड़ा दामन छुपाए, ये सब छुपे हुए हैं उसी दामन में। ये मेरा उन्वान नहीं है, वरना इसमें गुफ्तगू करता। दामन मुस्तफा में छुपे हुए हैं, नबी ने छुपा रखा, वरना हमारे पाप का घड़ा तो फूट जाना चाहिए था यार। मेरे करीम आका की प्यारे दीवानों, बड़ी प्लानिंग के तहत तो सियासत कहां से आई हमारी। बेचारे एक मौलाना उबैदुल्लाह साहब सियासत में गए थे तो लोगों ने उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया। सोचिए, तुम्हारी मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, विधानसभा में होते हैं, और आपके लोग वहां नहीं हैं। समझ रहे? अपने अफराद भेजने की कोशिश करो, पढ़े लिखे लोगों को, दबंग लोगों को, जो पहुंच करके कम से कम चिल्ला तो सके उस पार्लियामेंट विधानसभा में, तुम्हारी आवाज तो इंटरनेशनल पैमाने पे सुनी जाए। मगर हमारा मुसलमान चाय के एक प्याले पे बिक जाता। कल इलेक्शन है, आज चाय पिला दो, अपने हक में वोट ले लीजिए। ये ठगी हुई कौम है, दुनिया ने लूटा है और दिल खोल के लूटा इस कौम को। मगर अब तक हमारी कौम को होश नहीं आया साथी। मुझे नहीं पता कब होश आएगा, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए।
इसलिए कि जब हमारे दीनी मसलों का, दीनी बातों का कोई असर हमारी कौम के दिल पे नहीं होता, दुनिया तो चलती ही रहेगी। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हमने पढ़े हैं किताबों में, एक एक जुमले में दुनिया ने जब उन्हें देखा कि जुमला सुन लिया तो उनके दिल की काया पलट गई। एक बादशाह था, तो उस बादशाह ने दोपहर में आराम फरमाने के लिए अपने गार्डन में एक महल बनवा रखा था, और उस महल की सुरक्षा पर बॉडीगार्ड भी थे और कुछ कनीजें भी थी। बादशाह क्या करते थे, जब उन्हें नहाना होता था ना, तो कम से कम 2-3 घंटा तक उनका पानी गर्म होता था, ढोल पीटते थे लोग, बादशाह सलामत के गुस्ल फरमाने का वक्त आ गया है, जियारत फरमाने चलिए। तो झुंड इकट्ठा होता था बादशाह का गुस्ल देखने के लिए। कनीजें नहलाती थी बादशाहों को, पानी गर्म किया जाता था। और आज एक मतलब ये बटन दबाया गीजर का, 10 मिनट पानी गर्म, ये नहाए और निकल ली। घंटों एहतमाम होता था। तो आराम फरमाने, कैलूला फरमाने के लिए बादशाह ने एक स्पेशली कमरा बना रखा था जो गार्डन में था। उस पे कनीज थी मौजूद कि बादशाह के आने से पहले बिस्तर को सुलटा उला के ठीक ठाक कर दे। रोज का मामूल था। एक दिन उस कनीज के दिल में यह ख्याल आया, इस गद्दे पे सोने की बुनियाद पर आदमी को कैसा लगता होगा, आज लाओ ट्राई करते हैं। तो वो बादशाह के उस गद्दे पे सो गई, लेटी। लेटते उसकी आंख लग गई और इतनी गहरी नींद आई ना, इतनी गहरी नींद आई कि बादशाह आ भी गया तब तक आंख नहीं खुली। जब बादशाह ने उस कनीज की ये हरकत देखा तो लात मार के उसे जगाया। तुझे शर्म नहीं आई? मेरा डर नहीं लगा? मेरे बिस्तर पर तेरी औकात, तू सो गई। हुक्म सादर कर दिया गया कि कल इतने बजे दिन में मजमे आम में इस औरत को, कनीज को 100 कोड़े मारे जाए। सब इकट्ठा हो गए और जब कोड़ा मारे जाने लगा ना उस कनीज को, हर कोड़े पे वो जोर से हंसती। 10-15 कोड़ा जब मार चुका आदमी, तब तक वो हंसती रही। तो बादशाह ने कहा जरा रुक जाओ। करीब आया, पूछा उस कनीज से, क्या तुझे चोट नहीं लगती? कहा लगती है भाई। तो फिर तू हंसती क्यों है? कहा बादशाह सलामत, हंसती इसलिए हूं कि बेख्याली में एक बार इस बिस्तर पर सोने की बुनियाद पर अगर 100 कोड़े मारे जाना का हक हमको है और आपने आदेश दिया कि मुझे 100 कोड़ा मारा जाए एक बार लेटने की बुनियाद पर, तो मुझे ये सोच के हंसी आ रही, जो बादशाह रोज इस बिस्तर पे सोता है उसको अल्लाह कितना मारेगा। ये एक जुमला था जो बादशाह के दिल की दुनिया को तहोबाला कर दिया। बादशाह को लात मारा, पागलों की तरह जंगल में भागता फिरा। फिर किसी अहले दिल से मुलाकात हुई तो उसने डायरेक्शन देकर के उसी वली बने। एक और खातून थी, यतीम बच्चे थे उनके 2-3, बेवा थी, वो जंगल में रहती थी। एक गाय थी जिसके दूध पर उसकी गुजर बसर थी, दूध बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन बादशाह अपने हवारी मवारी के साथ जंगल में निकला शिकार करने के लिए। शिकार नहीं मिला तो बादशाह और उसके शिकारी जो हवारी थे सब वहां आराम फरमाने लगे। तो शिकारियों ने क्या किया, इस बुढ़िया की गाय को देखा, पकड़ा और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके खूब कबाब बनाए, खूब खाया मौज से। बुढ़िया को मालूम पड़ा कि मेरी गाय बादशाह के कारिंदे खा गए। उसने बड़ी कोशिश की बादशाह तक पहुंचने की, मगर लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया, बादशाह तक पहुंचने नहीं दिया उस बुढ़िया को। उसे पता चला कि ये अलप अरसलान का बेटा जो बादशाह है, 1-2 दिन के बाद फला पुल के ऊपर से गुजरेगा। तो जाके बुढ़िया जम करके बीच बीच रास्ते में बैठ गई। बादशाह की सवारी आने लगी तो उससे पहले आए, हटो बच्चों, रास्ता खाली करो, जल्दी बादशाह आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं।
वो बुढ़िया चुप पे बैठी रही तो बैठी रही। सवारी बादशाह की आगे खड़ी हुई बुढ़िया, और हिम्मत देखिए, उसने बादशाह के घोड़े के गले की रस्सी पकड़ा। कहा, बादशाह एक बात बता, तू मेरा हिसाब इस पुल पर करेगा या हश्र के मैदान वाले पुल सिरात पर करेगा? दोनों में से एक चुन ले। इतना सुनना था कि बादशाह घोड़े से नीचे आ गया। कहा, मां क्या बात? अब बात यह है कि तेरे फौजियों ने मेरी गाय मार के खा ली है ज़िबा करके। मुझसे पूछा भी नहीं, मेरा मुआवजा भी नहीं दिया। मेरे यतीम बच्चों की परवरिश इसके दूध पे होती थी, और जब हमने कोशिश की तेरे तक पहुंचने की, तेरे फौजियों ने मुझे पहुंचने नहीं दिया। तो उस बादशाह ने 70 गायें दूध देने वाली उस बुढ़िया के हवाले किया, और उन फौजियों को सख्त सजाएं दी, और उसके बाद बादशाहत को लात मारी और सेहरा नवर्दी करता हुआ अल्लाह का वली बना। कभी कभी जुमले जब दिल पे लग जाते हैं ना, तो वक्त के शहंशाह को फकीरों की गुदड़ी में पहुंचा देते हैं। बताया आपको, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिमना के बादशाह थे, कछौछा के राजा, वलियों के ताजदार, वो सिमना के बादशाह थे। क्यों लात मारी उन्होंने बादशाहत को? और अलाउल हक पंडवी की बारगाह में होते हुए कछौछा पहुंचे। जब अल्लाह किसी बंदे के जरिए से दीन का काम लेना चाहता है तो रास्ते पैदा करता है। इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन एक दिन बादशाह सलामत अपने महल में आराम फरमा रहे थे। उनको आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई ऊंट है जो उसके छत पे चल रहा है। तो उसने सदा लगाई, कौन है जो छत पे चल रहा है? तो गैब से आवाज आई, बादशाह सलामत, मेरा ऊंट गुम हो गया है, उसी को ढूंढने निकला हूं। कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तेरा ऊंट कहीं जंगल में होगा, ये तो बादशाह का महल है, यहां तेरा ऊंट कहां मिलेगा? तो गैब से आवाज देने वाले बंदे खुदा ने कहा, बादशाह सलामत, अगर मेरा ऊंट आपके इस महल के ऊपर नहीं मिलेगा तो तुमने क्या सोच रखा है, इस महल में रहते हुए तुझे खुदा मिल जाएगा? ये एक जुमला था जो तीर की तरह लगा, और इब्राहिम बिन अदहम ने फकीरी का जोड़ा पहना और बादशाहत को लात मारी। आज ऐसे दुर्वेश भी नहीं रहे जिनकी नसीहतों से हमारे दिल मुतमईन हो। बहलोल दाना बहुत पहले इंतकाल कर गए जन्नत बेच कर। वक्त के बादशाह ने कहा था, पानी मंगाया पीने के लिए, बहलोल दाना मौजूद थे सामने। जैसे मुंह के पास गिलास लगाया तो बहलोल दाना का, बादशाह साहब रुक जाए थोड़ी देर के लिए। कहा, क्या बात है बहलोल? का एक बात बताइए, अगर आपको कहीं पानी न मिले तो ये आधा गिलास या एक गिलास पानी जो है ना, ये कितना पैसा देके खरीदेंगे? तो बादशाह ने कहा, आधी हुकूमत देके खरीदूंगा। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, अगर ये पानी आपके पेट में चला जाए एक गिलास का, और ये बाहर ना निकले पेशाब और पसीने के जरिए से, उसको निकालने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे? कहा, आधी हुकूमत जो बची वो भी दे दूंगा। कहा, आप पानी पी लीजिए। कहा, क्यों? कहा, जिस बादशाह के इतनी बड़ी हुकूमत की वैल्यू सिर्फ इतनी हो, अगर पानी एक गिलास पीने को ना मिले तो आधी हुकूमत चली जाए, और पानी पी ले वो ना निकले तो उसके निकालने के लिए आधी हुकूमत चली जाए। बादशाह के दिमाग में क्यों नहीं हिलते? ये बहलोल दाना, इनको बादशाह पागल कहता था। सलामत है कि नहीं? इस दिल में खुदा की मोहब्बत है या दुनिया की मोहब्बत है? बीवी बच्चों की ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह की ज्यादा मोहब्बत है? हम में से हर शख्स इस बुराई में मुब्तला है, अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में सारी मोहब्बतें कुछ ज्यादा अहमियत रखती है हमारे नजदीक। तो हम काहे के मुसलमान हैं? किस तरह के हम मुसलमान हैं?
सोते तो सभी हैं, सुबह किसी किसी की होती है। बहुतेरे ऐसे नजर आए, सोए थे बड़े अरमान से, कल जाएंगे कलकत्ता, कल दिल्ली जाएंगे, कल लखनऊ जाएंगे, कल पटना जाएंगे। मलकुल मौत ने कहा हम भी आ गए हैं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ना अपने वक्त से एक सेकंड पहले आएगी ना बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। तुमने दिन के उजाले में क्या किया है, रात के अंधेरे में क्या किया है, अल्लाह को सब खबर है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, इधर किरामन कातिबीन, ये दो फरिश्ते कंधे पे बैठे हैं, एक नेकी लिख रहा है, एक बुराई लिख रहा है। इनके कलम थकते नहीं है लिखने में, ये सोते भी नहीं है फरिश्ते, इन्हें ऊंग भी नहीं आती है, समझ रहे, लिखते रहते हैं। इसके अलावा अल्लाह खुद आलिमुल गैब व शहादा, ये नामे आमाल तो हश्र में पेश ही करेंगे, हमारे और आपके नामे आमाल। बावजूद इसके अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जान रहा है। उसका फरमान है आलीशान, व अस्सिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। कुछ लोग होते हैं ना, किसी से बात करना हुआ पर्सनल, यूं करते हैं ताकि कोई सुन ना पाए। अल्लाह इसे भी जानता है। जिस बात को रब ने पैदा किया है वो खालिक है, तुम उससे छुप करके सारे काम करते हो और समझते हो कि कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। दिल साफ कर लो, दिल नफरत से, कुदूरत से, कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से, लालच से इस दिल को क्लीन कर लो। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार अल हतब। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाया करती है। ये वो जरासीम है जो हमारे सीने में और दिल में पनप रहे हैं, इसे निकालिए दिल से। किसी से दोस्ती कीजिए तो अल्लाह के लिए कीजिए, किसी से दुश्मनी भी कीजिए तो अल्लाह के लिए कीजिए। खेत खलियान, बैल बकरी मुर्गी के लिए झगड़िए मत, लड़िए मत। हाँ, अल्लाह से कोई दुश्मन अल्लाह का है तब उससे दुश्मनी कीजिए। दुनिया इस्लाम को ना कल मिटा सकी थी और ना आज मिटा पाएगी। जब हम 313 थे बद्र के मैदान में, तब नहीं मिटे, आज क्या मिटेंगे? आज तो 3 अरब की तादाद मुसलमानों की है दुनिया के नक्शे पे। 8 अरब की पूरी इंसानों की क्वांटिटी है पूरी दुनिया में, जिसमें 3 अरब ओनली मुस्लिम पर्सन है। जी, दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। हमें मिटाने वालों, बड़े रुस्तम आए, दारा आए, कौन आया, चंगेज आया, हेलाकू आया, हमको कोई मिटा नहीं पाया। और ये भी सुन लो, जब तक हम हैं तभी तक दुनिया है। ये जिस दिन अल्लाह का नाम लेने वाला खत्म हो जाएगा, ये दुनिया मिट जाएगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हदीस मुस्तफा है, ला यक़ूमुस्साअह हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक बंदा भी अल्लाह का नाम लेने वाला हो। बता दो दुनिया वालों को, हम हैं तब तुम जिंदा हो बेटे। हाँ, हमें रहने दो खैरियत से ताकि तुम जिंदा रहो। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, ये जमीन की चादर समेट दी जाएगी और कयामत आ जाएगी। हम पे जुल्म मत करो। बड़ी कोशिशें कर ली, हम नहीं मिटे। आपसे गुजारिश, आप पढ़िए,
तालीम हासिल कीजिए, इल्म पर ध्यान दीजिए। 20 साल सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे लीजिए। आज जो हुकूमत की कुर्सियों पे बैठे हैं ना, जब तुम 20 साल के बाद किसी काबिल बन जाओगे तो तुम्हारे तलवे चाटेंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करो, तालीम पे ध्यान दीजिए, तालीम पे मेहनत कीजिए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत कीजिए तालीम पे। तालीम होगी, दुनिया आपको नेगलेक्ट नहीं कर सकती है। APJ अब्दुल कलाम, क्या भारत उन्हें नेगलेक्ट कर सका? माशाल्लाह, मरहबा। अगर वो ना होते ना तो आज मिसाइल की दुनिया में भारत अपंग था, अपाहिज था, गूंगा बहरा था। पढ़िए तो सही पहले, ये सोचकर मत पढ़िए कि हम पढ़ते इसलिए ताकि नौकरी मिले। ये तालीम की तौहीन है। नौकरी के लिए इल्म हासिल करना इल्म की तौहीन है। इल्म इसलिए हासिल कीजिए कि आप खुद भी साहिब शऊर बन जाएं और दूसरों तक शऊर की रोशनी पहुंचे। ये इल्म का मकसद है। इल्म अगर पैसों से मिलता तो अब तक बहुत सारे लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। अब तक डिग्री नहीं दिखा पाए, शर्म के मारे। इल्म पैसों से नहीं मिलता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता। पढ़िए। मदरसों में भी चाहिए हमारे जिम्मेदारों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम का इंतजाम किया जाए। सिस्टमेटिक ढंग से नए तर्ज पर निसाब तालीम को तरतीब दिया जाए। अफसोस ये है कि यूनान तो तबाह हो गया, फलसफा भी तबाह होगा यूनान का, मगर मदरसों में अब तक फलसफा जिंदा है। जी हाँ, कभी भी फलसफा अब तक मदरसों, अगर यूनान के वो फलसफी होते तो मुसलमानों का बड़ा एहसान मानते। मौलाना लोगों, हजरत आप लोगों ने तो कम से कम हमारी आबरू बचा रखी है। अरे भाई साहब, वो दौर गुजर गया फलसफे का। फलसफे की जगह जदीद साइंस लेके आइए। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। अब तक हजरत नूरुल इज़ा, कुदूरी और हिदाया, शरे बकाया अव्वल सानी, हिदाया अव्वल सानी, कुएं की बहस शुरू होती है नूरुल इज़ा से और हिदाया तक जाती है। इतना चूहा गिर जाए तो यूं पानी निकाला जाए, और बिल्ली गिर जाए तो यूं निकाला जाए, कुत्ता गिर गया और मुंह उसका डूब गया तो इतना डोल पानी निकाला जाए, छुपकली गिर के मर के फूल फट गई तो यूं निकाला जाए। अरे भाई साहब, कुएं ही नहीं रहे तो मसला कहां ढूंढते फिरते हो? वो भी नूरुल इज़ा से लेकर के और हिदाया खड़े लिए छुपकली और चूहा बैठे हुए। अरे आप बहस नल पे कीजिए, हौज पे कीजिए, टंकी पे कीजिए। वो जमाने लग गए जब कुएं हुआ करते थे, अब कुएं नहीं है दुनिया में, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे जो बच्चे मदरसे से निकलते हैं ना, उसकी तबाही की वाहिद वजह कि जो जदीद तालीमी इंतजाम होना चाहिए उससे हम कोसों दूर हैं। आप दुनिया का मुकाबला ताकत से नहीं कर सकते हैं। दुनिया के पास ताकत बहुत है, आपके पास दुनिया का मुकाबला आप पैसों से नहीं कर सकते हैं। दुनिया के पास पैसे बहुत हैं और बाज़ाब्ता कचरे के डब्बे में भी भर करके 800 करोड़ रुपया RBI तक नहीं पहुंचते, बाहर निकल जाते हैं। दुनिया के पास पैसे बहुत हैं, आपके पास पैसे नहीं है। अब एक ऑप्शन बचता है, वो तालीम।
और ये किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारे बाप आदम की जागीर है। इल्म आदम की वरासत है। ओ औलाद आदम, अपने बाप की वरासत जहां से मिले उसे ले लो। इल्म औलाद आदम का गुमशुदा सरमाया है, जहां मिले उसे कलेक्ट कर लीजिए ताकि तुम्हारे पास इल्म आ जाए। स्कूल से मिले, कॉलेज से मिले, मदरसों से मिले, नदी में मिले, चौराहे पे मिले, गली में मिले, कुछ जहां मिले ले लो, तुम्हारे बाप का सरमाया है। पढ़िए और अर्ज कर दूं चलते चलते, बिल्कुल लेटेस्ट 35 साल से ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इतनी हाई फाई है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, बाज़ाब्ता तौर पर पीएचडी से कम की डिग्री किसी के पास नहीं है पूरे ईरान में। पढ़िए, मेहनत कीजिए, तालीम पे जोर दीजिए। और हम अपने अहबाब उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे कि इन अनावीन पे गुफ्तगू की जाए ताकि कौम बेदार हो इल्म के मैदान में। अगर आप महीने में 30 दिन तीतर, मुर्गा, बटेर ये खाते हो ना, मछली, एक दिन खाओ, 29 दिन का पैसा रोक लो मछली का। दाल सब्जी खाओगे तो मर नहीं जाओगे। ये पैसे अपने बच्चों की फीस भर करके बच्चों को इस लायक बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कौम का मुस्तकबिल रोशन कर सकें। और अपनी बच्चियों को भी इस मेयार का बना दो जो बच्चियों का स्कूल हो सिर्फ औरतें ही पढ़ाने वाली। ये निजाम तालीम हमने साउथ में देखा, बड़ी शानदार तालीम। हम तो कई जगह जलसों में कह चुके हैं, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के मौलाना लोगों को रस्सी में बांध करके कम से कम साल भर के लिए साउथ इंडिया में पैक कर देना चाहिए ताकि ये वहां सीख के आए, मदरसों में तालीम दे दी जाती है। अल्लाह सलामत रखे दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस की कमेटी को और इन्हें तरक्की और अता फरमाए। और आप सबको अल्लाह तौफीक बख्शे कि आप दीनदार बने, नेक बने, अच्छे बने, एक दूसरे से मिलजुल के रहिए, मोहब्बत से रहिए।